दुओ में। तो बाय बाय, गेट लॉस्ट। अरे ओ इस वीडियो में ये बंदा अपने दोस्त के साथ माइनक्राफ्ट खेल रहा होता है, तभी इसका दोस्त कुछ खाता है और लॉन्ग लेग स्टीव में चेंज हो जाता है और इसे मार देता है। और क्या होगा अगर हम स्टीव और एंडरमैन को जोड़ दें? माइनक्राफ्ट एक बहुत ही पुराना गेम है और इस गेम में इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा स्कैरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मैंने अपने लास्ट माइनक्राफ्ट मिस वाले वीडियो में बोला था कि अगर आपके साथ माइनक्राफ्ट में कोई डरावनी या क्रीपी चीज हुई है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हो। और लिटरली इतने सारे कमेंट्स को देख के तो मेरा होश ही उड़ गया। क्या माइनक्राफ्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो मगर सो नहीं पाते? जब भी सोने की कोशिश करते हो तो लिख के आता है कि मॉब्स आर नियर बाय, बट आसपास कोई भी मॉब नहीं होता। इसका मतलब आपके वर्ल्ड में कांट स्लीप है। मैंने इस एंटिटी के बारे में बहुत सर्च करा और मुझे पता चला कि दो दोस्त राइफ और एल्गी अपने सर्वर में खेल रहे थे और नॉर्मल बंदों की तरह एक्सप्लोर कर रहे थे। मगर जब वो वापस आए तो रात हो चुकी थी और सारे मॉब्स उन्हें मार रहे थे। तो राइफ ने सोने का सोचा, लेकिन जैसे उसने बेड पे क्लिक किया तो ये मैसेज आया जो कि नॉर्मल है। तो उसने बाहर जाके मॉब्स को मारा एंड जब दोबारा सोने की कोशिश किया तो यही मैसेज बता रहा था। उसने अलग अलग जगह जाके सोने की कोशिश करी मगर वही मैसेज बता रहा था। एंड जब वो वापस घर में आया तो उसका दोस्त गेम लेफ्ट कर चुका था। एंड अचानक से जब उसने विंडो के बाहर देखा उसे वही मॉन्स्टर दिखा, बट जैसे वो बाहर गया वहाँ पे कोई नहीं था। राइफ को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और अब की बार वो मॉन्स्टर घर के अंदर जा चुका था। तो राइफ ने घर के अंदर जाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन जैसे वो घर के अंदर गया उसके बाद से राइफ और उसके दोस्त का कुछ पता नहीं चला। तो ये है वो सर्वर जहाँ पे फर्स्ट टाइम कांट स्लीप दिखा था। तो हम इस जगह स्पॉन हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ कोहरा दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। हमें बच कर जाना पड़ेगा। आप लोग भी ध्यान से देखना, अगर आप लोग को भी कुछ क्रीपी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका है, यहाँ पे जाके देखते हैं। एक बार सोने की कोशिश करते, देखते हैं हम सो पाते हैं कि नहीं। अरे ये, अरे यार ये तो दिन है ना, दिन में कैसे सो सकते हैं? अभी तक तो कुछ भी क्रीपी नहीं दिखा मुझे। रात होने तक मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने सर्च करा और मुझे आई स्ट्रीम की ये वीडियो मिली जिसमें इसने कहा कि अगर हम रात के 3 बजे सोने की कोशिश करें माइनक्राफ्ट में तो हम कांट स्लीप को स्पॉन कर सकते हैं। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपको बाहर जाके नजारा दिखा देता हूँ अगर आपको यकीन ना हो तो। ओके, तो मैं गेम में आ चुका हूँ और मुझे अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। मैं क्या करूंगा आगे? जब तक रात हो रही है तब तक कुछ टूल्स बना लेते हैं। ओके, तो रात हो रही है गेम में भी और रियल लाइफ में भी। तो अब जाके सोने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। ये इतनी स्ट्रेंज सी वॉइस कहाँ से आ रही है गेम में? चलो सोने की कोशिश करते हैं। भाई हट ना तू यहाँ से। व्हाट? यू मे नॉट रेस्ट नाउ, देयर आर मॉन्स्टर्स नियर बाय। मॉन्स्टर्स? भाई बट यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। कहाँ पे मॉन्स्टर? ये तो आराम से सो जा रहा है, मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ओके, तो खुले मैदान में जाके सोने का ट्राई करते, देखते हम सो पाते हैं कि नहीं। वॉट? मैं यहाँ पर भी नहीं सो पा रहा, मगर यहाँ दूर दूर तक तो कोई भी यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं दिख रहा गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गेम में कांट स्लीप आ चुका है, बट मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वेट, ये स्ट्रेंज आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं इस लावा के अंदर से तो वॉइस नहीं आ रही गाइस। मुझे बहुत ही गंदी वॉइस आ रही है इस लावा के अंदर से। क्या मैं जाके ट्राई करूँ? मुझे देखना तो पड़ेगा ही कि आखिर क्या है। चलो चलते जल्दी से। Emotional damn it! तो लावा में कूदते ही मेरा गेम क्रैश हो गया और जैसे ही मैंने गेम ओपन किया मैं उस सर्वर पे ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। आप क्या सोचते हो गाइस इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दो। नाउ दिस मिथ इज नॉट अ जोक, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि उन्हें ये चीज दिखा है। मैं बात कर रहा हूँ हाफ ईटन सीप की। तो ये कहानी है एक बंदे की जो कि नॉर्मली हम लोग की तरह माइनक्राफ्ट खेलता था। तो उसने क्राफ्टिंग करके फेंस बनाया और उसे चारों तरफ लगा दिया। तो अब बारी थी जानवरों को। लोगों का मानना है मैं उस सर्वर पे ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। आप क्या सोचते
तो गाइस इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दो। Now this myth is not a joke, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि उन्हें ये चीज दिखा है। मैं बात कर रहा हूँ हाफ ईटन सीप की। तो ये कहानी है एक बंदे की जो कि नॉर्मली हम लोग की तरह माइनक्राफ्ट खेलता था। तो उसने क्राफ्टिंग करके फेंस बनाया और उसे चारों तरफ लगा दिया। तो अब बारी थी जानवरों को उसके अंदर लाने की, तो उसने सीप्स को अंदर लाके बंद कर दिया। एंड उसके बाद रात हो गई तो वो घर जाके सो गया। मगर जब वो अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि सारे सीप्स मर चुके हैं, लेकिन उसे पता नहीं चला कैसे। फिर उसे एक खतरनाक वुल्फ मिला जो कि गुस्से में था, तो उसने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। उसने उसका दूर तक पीछा किया, लेकिन आगे जाकर उसे इन्फेक्टेड वुल्फ मिला जिसने खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। इस बंदे को लगने लगा कि इसके वर्ल्ड में कुछ तो गड़बड़ी है, तो ये वापस घर की तरफ चल दिया। लेकिन उसके घर के पास उसे हाफ ईटन सीप दिखा जिसने उस बंदे का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। और ये सीप गेट भी तोड़ सकता था, लेकिन लास्ट में बंदे के पास जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उस सीप ने इस बंदे को मार दिया। ओके, सो वर्ड का हम लोग नाम रखेंगे आधा खाया हुआ बकरा। एंड सीड हम लोग डालेंगे 666 जो कि एक हॉरर सीड है। तो वर्ल्ड को करते हैं क्रिएट और देखते हैं हम किस जगह स्पॉन होंगे। ओके, तो हम स्पॉन हो चुके हैं और वहां पे मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिला स्पॉन पर ही, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। मे बी ये पिग पानी में कैसे तैर रहा है। वेट, वहां पे आग कैसे जल रही है? वहां पे आग क्यों जल रही है भाई? ये आधा खाया हुआ बकरा। ओके, तो हम फिलहाल एक विलेज में आ चुके हैं। एक बार आयरन गोलम से पूछते हैं क्या उसे हाफ ईटन सीप के बारे में पता है। मैं नहीं बताऊंगा। ओ माय गॉड गाइस, ओ माय गॉड, इसने मुझे बता दिया। इसने बोला कि अगर हम एक वुल्फ को सीप को खाने से पहले मार दें तो हम हाफ ईटन सीप को स्पॉन कर सकते हैं। मैं इसे एक शॉट पहले से ही मार देता हूँ। अब हम फेंस खोलते हैं और इसे हम मारेंगे। यस, हमने इसे मार दिया। और कोई अंतर नहीं, हमें अभी तक तो कोई अंतर नहीं लग रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ गाइस, मे बी ये फेक है, हम इसे मार देते हैं। पता नहीं यार, हमें तो लग रहा था कि ऐसे ही होगा, लेकिन व्हाट, ये आयरन कॉलम को किसने मार दिया? इतने सारे मटन यहाँ, व्हाट द हेक, इतने सारे मटन यहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में आ चुका है। ये इतने सारे सीप्स को किसने मार दिया? ये आयरन कॉलम को किसने मार दिया? इतने सारे मटन यहाँ, व्हाट द हेक, इतने सारे मटन यहाँ पे कैसे पड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में आ चुका है। ये इतने सारे सीप्स को किसने मार दिया? और ये सारे विलेजर्स कहाँ चले गए? यहाँ पे इतने सारे मॉब्स तो थे। वेट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक भी विलेजर नहीं दिख रहा है। व्हाट द हेक, मछली तक को इसने मार दिया। इस वाले सीट में पूरा आसमान लाल हो गया। मुझे नहीं पता क्यों गाइस, लेकिन ओ माय गॉड, वो क्या है लाल लाल? और वो सीप वहाँ क्या कर रही है? ओ माय गॉड गाइस, ये पूरा पानी लाल हो चुका है और ये कहाँ तक जा रहा है? ये तो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे। मगर यहाँ ऊपर एक सीप थी, उसको जाके इस सीप को भी मार दिया। पूरा रिवर ब्लड का रिवर बन चुका है। मे बी ये उन एनिमल्स का ब्लड है जिसको हाफ ईटन सीप ने मारा था। मे बी मैं क्रिएटिव मोड में हूँ, इसलिए मुझे हाफ ईटन सीप नहीं दिख रहा है। तो इस बार मैं सर्वाइवल में जाके देखूंगा। व्हाट, मेरा गेम सेक क्यों कर रहा है इतना? ओ माय गॉड, मुझे सर्वाइवल में नहीं आना चाहिए था। ओ माय गॉड, मेरा गेम इतना सेक कर रहा है। ओ भाई, और वेट, मेरे कंट्रोल ये अपने आप कैसे चल रहा है गाइस? मेरे गेम को किसने कंट्रोल किया? ओ माय गॉड, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? पानी के अंदर नहीं जाना मुझे। नहीं। उसके बाद से मैंने अपना माइनक्राफ्ट डिलीट कर दिया और 2 दिन तक अपने पीसी को हाथ नहीं लगाया। तो अब बारी है देखने की कि क्या होगा अगर हम स्टीव और एंडरमैन को जोड़ दें। तो सबसे पहले मेरे लास्ट के 3 स्कैरी मिक्स वाले वीडियोस में बहुत अच्छा सपोर्ट आया एंड अभी तक मैंने आपको बहुत सारी एंटिटीज के बारे में बताया है। तो इस वीडियो में हम माइनक्राफ्ट की कुछ क्रीपी पास्तास के बारे में जानने वाले हैं एंड ये भी जानेंगे कि वो रियल है या फेक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मैं नहीं मानता। बिल्कुल चुप।
इमेजिन आप रात को माइनिंग कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको डायमंड चाहिए, बट माइनिंग करते करते आप एक माइन शाफ्ट के अंदर आ जाओ और आपको ये दिखे, तो आपको गलती से भी गेम को कट नहीं करना है और इसकी बात माननी होगी। ये आपको एक एक करके ले जाएगा ओर्स के पास और आपको 30 सेकंड देगा उसको कलेक्ट करने के लिए, और अगर आपने सारे ओर्स कलेक्ट कर लिए तो ये आपको आपके घर पे टेलीपोर्ट कर देगा। मैंने इसके बारे में रिसर्च करा और मुझे पता चला कि एक बंदा जिसे माइनिंग बहुत ज्यादा पसंद था, जस्ट लाइक यू, वो रात के समय माइनिंग कर रहा था और उसने इतनी माइनिंग करी कि वो गेम खेलते खेलते ही मर गया। हर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक लॉस्ट माइनर होता है, इसका मतलब ये आपके वर्ल्ड में भी हो सकता है। तो जल्दी से वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है अब। रहा नहीं जाता। What? ये मैं कहाँ पर आ गया? मैं डायरेक्टली एक माइन शाफ्ट पे स्पॉन हो चुका हूँ। ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे काटा है, मुझे बच के जाना पड़ेगा। क्रीपर नहीं, अभी तक तो मुझे कोई लॉस्ट माइनर दिखा नहीं है। मैं पूरी तरीके से खो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, मुझे यहाँ तक अभी कोई भी नहीं दिखा है। पता नहीं लोग कहाँ पर है। What the heck? ये क्या है? ये कहाँ गया? मुझे यहाँ पे कोई दिखा तो यार। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कौन कौन बंदा मुझे दिख रहा है? What the heck? ये क्या है? गायब हो गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरी आंखों का धोखा है क्या? अचानक से अंधेरा हो गया और मुझे लॉस्ट माइनर दिखा, जिसने मुझे पिकेक्स दी और मुझे एक एक करके सारे ओर्स के पास ले जाने लगा। 5 minutes later. तो मैंने द लॉस्ट माइनर के कहने पर सारे ओर तोड़ लिए और मे बी अब ये मुझे टेलीपोर्ट करेगा अपने घर पे। और सॉरी यार, मतलब मुझे आपकी बात सुन के बहुत बुरा लग रहा है। आपके साथ इतना बुरा हुआ, अब मेरी तरफ से ये डायमंड रख लो। व्हाट द हेक? ये मुझे कहाँ टेलीपोर्ट कर? नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ हम 200K के बहुत करीब है। अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आपको फायरलैंड के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि 1 मिलियन ब्लॉक दूर माइनक्राफ्ट का एंड है। लेकिन क्या आपको फायरमैन के बारे में पता है, जो कि माना जाता है कि फायरलैंड में रहता है? मैंने जब इसके बारे में सर्च करा तो मुझे पता चला कि एक बंदा जिसका नाम टॉम है, वो बहुत पहले फायरलैंड में रहता था। एक दिन जब वो अपने बेसमेंट में कुछ काम कर रहा था, तभी ऊपर से कुछ वॉइस आई। जब वो ऊपर गया तो उसने एक रेड टॉर्च देखा, बट शॉक की बात ये है कि उसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता था। जब वो दोबारा घर के अंदर गया तो उसे एक विलेजर दिखा एंड उसने उसे मार दिया। लेकिन जब वो पीछे मुड़ा, उसे फायरमैन दिख चुका था एंड फिर फायरमैन ने उसे एक्स की मदद से मार डाला। एंड इसकी शक्ल थोड़ी बहुत गूगल वाला से भी मिलती है। कुछ भी। तो सबसे पहले वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। वर्ल्ड का नाम हम लोग रखेंगे फायरलैंड। बट मैं तो भूल गया था कि मुझे फायरलैंड में जाना होगा। बट मेरे पास एक आइडिया है। तो ये हमारे वर्ल्ड का फोल्डर, बस हमें यहाँ पे जाके थोड़े से कोऑर्डिनेट चेंज करने होंगे। अच्छा। तो हम कोऑर्डिनेट्स पर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो सामने है मेरे फायरलैंड, और ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आप लोग देख सकते हो बारिश का मौसम हुआ है तो ये और भी ज्यादा इसे क्रीपी बना रहा है। तो मैं फायरलैंड के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है, तो मुझे यहाँ पे नाइट विजन का इफेक्ट लेना पड़ेगा। ओके, तो अब थोड़ा सा डर कम हुआ। ये तो बिल्कुल मेरा पहला एक्सपीरियंस था फायरलैंड में। और यहाँ पे ये कौन है? ओ माय गॉड, एंडरमैन नहीं, मत मारना मुझे। लेकिन अभी तक तो मुझे यहाँ पे फायरमैन का नामो निशान नहीं दिख रहा, पता नहीं वो कहाँ पर है। एंड यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा मुझे। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे क्रीपर, एंडरमैन और स्केलेटन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। बट वेट, वो क्या है? वहाँ पे तो मुझे किसका नेम टैग दिख रहा है। यहाँ पर किसी का नेम टैग था, कौन है यहाँ पे? नहीं तो था, कहाँ चला गया वो? खैर वो मेरी आंखों का धोखा हो सकता है। खैर छोड़ो, हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। और ये ऊपर से भी काफी खतरनाक लग रहा है यार। क्या वहाँ पे तो मुझे किसका नेम टैग दिख रहा है? यहाँ पर किसी का नेम टैग था, कौन है यहाँ पे? नहीं तो था, कहाँ चला गया वो? खैर वो मेरी आंखों का धोखा हो सकता है। खैर छोड़ो, हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। और ये ऊपर से भी काफी खतरनाक लग रहा है यार। क्या ही मस्त है। What the heck? ये किसका घर है यहाँ पे? इतनी सुनसान जगह पे सिर्फ एक घर। ये किसका घर है? एक बार अंदर चल के देखते हैं। ये किसकी ग्रेव है यहाँ पे? टॉम? यार ये कितनी ज्यादा अजीब लग रही है यार, सच में। अबे ये कौन है? ये कौन आ गया? ये फायरमैन मेरा पीछे क्यों कर रहा है? फायरमैन आ गया है, भागो यार। ये फायरमैन मेरा पीछे क्यों कर रहा है? ओ माय गॉड, इसकी स्पीड कितनी तेज है, मुझे नीचे भागना पड़ेगा। ओ गॉड, मैं पानी के अंदर जाके छुप जाता हूँ। नीचे ना आ जाए प्लीज। मुझे देख तो नहीं रहा ना? ओ माय गॉड, ये पानी के अंदर भी मेरा पीछा कर रहा है। ओ माय गॉड, ये फिर से आ गया, मुझे भागना पड़ेगा इससे। यार मैंने अभी अभी बोला कि मैं क्रिएटिव में हूँ, मैं बच गया, लेकिन ये मुझे सर्वाइवल में भेज चुका है। और ये पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया, मुझे दिख भी नहीं रहा है वो। ओ माय गॉड, वो मेरे पीछे ही आ रहा है। फायरमैन प्लीज बचाओ मुझे। मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँ? ये अभी भी मेरा पीछा करना है बहुत ही खतरनाक तरीके से, लेकिन मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि अब मैं गया, मैं इसको पार कर पाऊँ कि नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
मे भी एक्टिंग ज्यादा हो गई, मगर आप क्या सोचते हो फायरमैन के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने अपने पहले स्कैरी मिथ वाली वीडियो में जायंट एलेक्स के बारे में बताया था, जिस वीडियो पे काफी सपोर्ट आया, लेकिन अब मार्केट में उसका भाई भी आ चुका है, जायंट स्टीव, कब हो गया ये? जो कि उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। एंड इसके फुटप्रिंट भी जायंट एलेक्स के फुटप्रिंट से बहुत बड़े हैं। एंड बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी मिले जो कि प्रूव करते हैं कि जायंट स्टीव होता है। ये कहानी है दो बंदों की जो कि माइनक्राफ्ट में बिगिनर्स थे एंड नॉर्मल बंदों की तरह माइनक्राफ्ट खेल रहे थे। तो उन्होंने अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में डिस्कवर करने का सोचा। जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्हें एक ओल्ड विलेज दिखा एंड वहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत फार्मिंग की। एंड ये करते करते रात हो गई, बट वो रात उन्हें थोड़ी सी अजीब लग रही थी। तो उन्होंने घर जाने का सोचा, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखा जो कि बहुत वियर्ड था। वो गड्ढे के अंदर जाके देखे तो उन्हें कुछ नहीं मिला, बट जैसे वो बाहर निकले उन्हें जायंट स्टीव दिख चुका था जो कि बहुत ज्यादा ही क्रीपी लग रहा था। एंड जब उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वो गायब हो चुका था। एंड इन्हें अब पता लग चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने सोचा कि ये अपने घर के छत पे जाकर उस चीज को देखें। वहाँ पे उन्होंने देखा कि मून के नीचे कोई तो बहुत ही बड़ी चीज खड़ी है जो कि जायंट स्टीव की तरह लग रही थी। तो उन्होंने फिर से वहाँ जाने का प्लान किया एंड फिर से वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखा। लेकिन जैसे वो मुड़े उन्हें जायंट स्टीव अपने घर के छत पे मिला, लेकिन जब भी वो उसके पास जा रहे थे तो वो गायब हो जा रहा था। तो उन्होंने प्लान किया कि उन्हें अब वहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वो लोग वहाँ से बहुत दूर भाग आए। बट उनके साथ ये हुआ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो ये है वो वर्जन और सीट जहाँ पे हमें जायंट स्टीव मिल सकता है। ओके, तो चलो खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। वर्ल्ड का नाम हम लोग रखेंगे कुछ भी रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, इतनी अजीब जगह स्पॉन किया। ये कैसा मैसेज है? खैर उसे इग्नोर करो, हम जायंट स्टीव को ढूंढने आए। और ये क्या है भाई? ये लावा का स्विमिंग पूल। कुछ आप लोग भी ध्यान से देखते रहो। अगर आप लोग को जायंट स्टीव दिखे तो कमेंट में जरूर बताना। यार मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है यहाँ से। व्हाट द हेक, ये कौन है? जायंट स्टीव का बच्चा हो चुका है। यार अंधेरा हो चुका है और अब तो और भी डर लगने वाला है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें जायंट स्टीव दिख सकता है। व्हाट द हेक, ये गड्ढा कैसा है यहाँ पे? घबराना नहीं है। ये क्या हो रहा है? OMG, ये क्या है? कितनी सारी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं यार इस वर्ल्ड में। मतलब बहुत ज्यादा ही वियर्ड लग रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे एक और गड्ढा है और ये जिसका डर था वही हुआ। यही है जायंट स्टीव का फुटप्रिंट। यार आप इससे साइज का अंदाजा लगा सकते हो जायंट स्टीव के। यहाँ पे सेम टू सेम गड्ढा है। इट मीन जायंट स्टीव आस पास ही होगा। लेकिन मुझे जिस बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी वो कौन था? मुझे इस वर्ल्ड में इतने गंदे वाले वाइब्स आ रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने अपना रेंडर डिस्टेंस फुल कर दिया, लेकिन मुझे अभी दूर दूर तक जायंट स्टीव नहीं दिख रहा है। अब मैं ये काम आप पे छोड़ता हूँ। आप मुझे बताना कि जायंट स्टीव रियल है या फेक, या फिर क्या आपको वो आपके वर्ल्ड में दिखा है। अगर आपके साथ माइनक्राफ्ट में कोई डरावनी या क्रीपी चीज हुई है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब